गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 45 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों में रेखाखंड कोमा किरण या रेखा को भरें। ठीक है, तो इसको भरने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको बिंदु बोलेंगे, इसको ए से सूचित किया गया है। और ये देखिए रेखाखंड है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। देखिए एक यहाँ पर पॉइंट है यानी बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, इन दोनों का निश्चित बिंदु है। और गो नंबर में देखिए ए बी एक किरण है जिसका ए निश्चित बिंदु है और बी पे निश्चित बिंदु नहीं, यहाँ पर देखिए इसके भी आगे गया हुआ है। और रेखा गो नंबर में देखिए रेखा है, इसका एक भी निश्चित बिंदु नहीं है। देखिए ए यहाँ है, इसके भी आगे गया है, और बी है, इसके और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ए है और बी है, ये रेखा बोलेंगे। इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, इसका एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर बी का निश्चित बिंदु नहीं है, इसमें दो निश्चित बिंदु होता है। किसमें? रेखाखंड में। ए और बी, ए और बी को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। और एक ये बिंदु है, यहाँ पर देखिए रेखाखंड। आकृति खो में एक रेखाखंड को दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया आकृति खो में। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु। इसका दो अंत बिंदु है जिसको इंड पॉइंट्स कहते हैं, इंड पॉइंट्स होते हैं। तथा इसकी निश्चित माप होती है, इसकी लंबाई इसकी माप होती है। आकृति में रेखाखंड को ए बी रेकरिंग या ए बी लिखते हैं। ठीक है, इसको ए बी लिखते हैं या तो ए बी रेकरिंग। ठीक है, इस देखिए इसका दो अंत बिंदु होता है। ठीक है, दो अंत बिंदु की इंग्लिश, अंत बिंदु की इंग्लिश क्या होता है? इंड पॉइंट्स। देखिए बिंदु का इंग्लिश होता है पॉइंट और अंत का इंड, तो अंत बिंदु हो गया इंड पॉइंट्स। तो इसका यहाँ पर जान गए कि इसका दो अंत बिंदु होता है। अब किरण के देखेंगे, देखिए क्या है, आकृति गो में एक किरण दिखाई गई है, इसको एक अंत बिंदु होते हैं, इसका एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ पर है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, एक और तीर शीर्ष की दिशा में या किसी भी लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है। आकृति किरण को ए बी वेक्टर लिखते हैं, इसको वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, ए बी वेक्टर लिखते हैं। देखिए इसको ए जो है, यहाँ पर देखिए ए जो है बी की तरफ इसकी लंबाई को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिंदु है लेकिन इसको देखिए और आगे बढ़ाया गया, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक निश्चित बिंदु होता है और एक निश्चित बिंदु नहीं होता है। अब देखिए रेखा क्या है, रेखा आकृति घो में एक रेखा दिखाई गई है, इसकी अंत बिंदु नहीं होता है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये कहीं तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, अनंत तक। दोनों या किसी भी लंबाई असीमित दूरी, यानी असीमित दूरी मतलब कहीं तक दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। अतः इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, इसका लंबाई कोई निश्चित नहीं है, अनंत है। आकृति को रेखा को ए वी लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के आधारित पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक का को क्या बोल रहा है, डैश डैश यानी खाली जगह को एक अंत बिंदु होते हैं। किसको एक अंत बिंदु होते हैं? किरण को। अभी बताएं, किरण को एक अंत बिंदु होते हैं। चित्र गो में था। ठीक है, एक अंत बिंदु था जैसे बना हुआ था। देखिए यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी आ जाएगा, इसका एक अंत बिंदु है और इधर एक अंत बिंदु नहीं है, इसको और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो किरण को एक अंत बिंदु है। ठीक है, खो नंबर देखिए, डैश को दो अंत बिंदु होते हैं। तो किसको दो अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड, रेखाखंड को दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, चित्र खो में बताए थे कि रेखाखंड कैसा था। देखिए यहाँ पर एक बिंदु बनेगा ए और इसको एक बिंदु से मिला देंगे बी। ठीक है, तो दो बिंदुओं, दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। इसका देखिए दो अंत बिंदु, एक यहाँ पर अंत हो गया और एक यहाँ पे अंत हो गया। ठीक है, अब इसके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसको रेखाखंड बोलेंगे। तो रेखाखंड को दो अंत बिंदुए होते हैं। अब गो नंबर देखिए, गो नंबर क्या है, डैश को अंत बिंदु नहीं होते हैं। किसको अंत बिंदु नहीं होते? रेखा का। तो रेखा को अंत बिंदु नहीं होते हैं। रेखा कैसे बनाया गया था? देखिए यहाँ पर चित्र घो में था। देखिए एक यहाँ पर बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, मान लीजिए ए, ये बी, ऐसे मिलेगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको भी और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये अनंत तक जाएगा, इसका असीमित लंबाई है। ठीक है, इसका निश्चित लंबाई नहीं है रेखा का, तो इसको रेखा बोलेंगे।
ये रेखाखंड था और ये किरण है। घ नंबर देखिए, डैश को निश्चित लंबाई होती है, क्या हो जाएगा, रेखाखंड। रेखाखंड को निश्चित लंबाई होती है, इसका देखिए एक निश्चित लंबाई है। ए बिंदु से स्टार्ट हुआ है, बी बिंदु तक गया है, इसका एक निश्चित लंबाई, इसको और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अंगो नंबर देखिए, डैश को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। किसको दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, यानी अनंत तक। किसको, रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकते हैं, इधर भी बढ़ाया जा सकते हैं जितना दूर जा सकता है, इसको भी बढ़ाया जा सकता है असीमित दूरी तक, इसका कोई निश्चित दूरी नहीं है। दोनों ओर देखिए, एक इस ओर बढ़ा रहे हैं, एक और इस पर, दायां और बायां और दोनों ओर बढ़ा रहे हैं। किसको, रेखा को, यहाँ पर लिखेंगे रेखा। रेखा को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थानों में समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या ऋजि कोण भरें। ठीक है, इसमें बताना है कौन समकोण है, कौन न्यून कोण है, कौन अधिक कोण है, कौन ऋजु कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए समकोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से कम वाले को न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, 90 और 180 के बीच वाले को अधिक कोण बोलते हैं, और 180 डिग्री वाले को ऋजु कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है समकोण, जब एक पड़ी किरण ए बी पर खड़ी किरण ए सी है। देखिए पड़ी किरण ए बी है और इस पर खड़ी किरण ए सी है, बिंदु पर काटती है, तब जिस कोण एंगल एबीसी का निर्माण होता है उसकी माप एक समकोण होती है। एक समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं, तो 90 डिग्री समकोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक ये रेखा और उस पर ऐसे खींच देंगे सोझा, तो इसको 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए न्यून कोण, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तब उसे न्यून कोण का आकृति में न्यून कोण कहते हैं। आकृति में एंगल बी एस सी एक न्यून कोण है। देखिए यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसका में इधर और झुक गया क्या, तो 90 डिग्री इसका में, तो इसको न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, अब अधिक कोण देखिए, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, यानी देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। कहने का मतलब क्या गया, 90 डिग्री और 180 डिग्री के जो बीच में रहेगा। ठीक है, 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो अधिक कोण बोलेंगे, तब उसे अधिक कोण कहते हैं। आकृति में एंगल बी एस सी अधिक कोण है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री देखिए कैसे बना था, एक सोझा खंबा था। ठीक है, और इसको देखिए इस ओर आ गया, तिरछा आ गया, तो ये 90 डिग्री से अधिक हो गया, तो इसको अधिक कोण बोलेंगे। और ये देखिए न्यून कोण है, 90 डिग्री से इधर झुक गया। ठीक है, तो 90 डिग्री से ये कम है, ये सॉलिड 90 डिग्री है। 90 डिग्री को समकोण बोलेंगे, और 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक वाले को अधिक कोण। ठीक है, रिजी कोण देखिए, रिजी कोण उसको बोलेंगे जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होती है तब उसे रिजी कोण कहते हैं। आकृति में बी एस सी एक रिजी कोण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी आकृति मान लीजिए, इसको ऐसे खींच दिए। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 90 है, यहाँ पर मान लीजिए आधा ये 90 है। ठीक है, जैसे 90 डिग्री का बनेगा, मान लीजिए इसे खींचेंगे, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का बन रहा। फिर इसको मान लीजिए यहाँ पर नाम देंगे इस सोजे। ठीक है, इस सोजे नाम देंगे इसको, कैसा बन जाएगा, ऐसा चित्र बन जाएगा। तो इसको 180 डिग्री का बोलेंगे। ठीक है, एक सरल रेखा बन गया, इसको 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है सी ए बी। ठीक है, ये यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 2 का को है, बोला 40 डिग्री एक डैश है, तो 40 डिग्री क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण हो जाएगा। तो 40 डिग्री एक न्यून कोण हो जाएगा। खो नंबर देखिए, 90 डिग्री को डैश कहते हैं, तो 90 डिग्री के एक समकोण कहते हैं। 90 डिग्री क्या बोलते हैं, समकोण। 70 डिग्री को एक डैश कहते हैं। देखिए 90 से कम है, तो 90 से कम है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण, तो 70 डिग्री को एक न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पर है 150 डिग्री एक डैश है, तो 90 से अधिक है और 180 से कम है, यानी 90 और 180 के बीच में है 150,
तो 90 से अधिक वाले क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो 150 यानी 150 एक अधिक कोण है। तो 150 डिग्री क्या हो गया? एक अधिक कोण है। 85 डिग्री, तो 90 से कम है, क्या हो जाएगा? 85 डिग्री एक न्यून कोण है। 85 डिग्री एक न्यून कोण है। 4 नंबर देखिए, 100 डिग्री एक क्या है? 90 से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो 100 डिग्री एक अधिक कोण है। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? रिजिव कोण बोलते हैं। 180 डिग्री को रिजिव कोण कहते हैं।